क्वेश्चन है कि राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट रोल नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स इन एन इंटीजर अरे सच जो भी है लेना है इनपुट। ठीक है, ये देख लो क्वेश्चन। बस लिखने का टाइम खत्म, अभी देखो। ये मेरा स्कैनर ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ। अब मुझे क्या करना है, एक एरे वेरिएबल डिक्लेयर करना है इक्वल्स टू न्यू एरे। क्या लिखूंगा, कितना साइज का बोला था, 10। 10 कर लूंगा इंट न्यू int एक एरे क्रिएट। इसके बाद क्या करना है अपने को, ठीक है, वो कर सकते हैं कि मैं बोल रहा हूँ यूजर को कि इंटर 10 इंटीजर रोल नंबर्स, या फिर 10 रोल नंबर्स बोल देता हूँ, रोल। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद क्या करना है, और लूप चलाएंगे कि टेकिंग द रोल नंबर्स एज इनपुट फ्रॉम द यूजर फॉर इंट आई को शुरू करेंगे कहाँ से, 0 से i लेस देन कहाँ तक, एरे डॉट लेंथ। गुड, प्लीज यहाँ पे साइज मेंशन मत करना। ठीक है, जो लोग लिखे हो 10 9 ऐसे नहीं करना है, एरे डॉट लेंथ फंक्शन यूज करना है। ठीक है, फिर हम डिस्प्ले करेंगे कि एंटर रोल नंबर प्लस आई प्लस 1 प्लस, तो क्या डिस्प्ले होगा, एंटर रोल नंबर 1। ठीक है, अब मैं रोल नंबर का इनपुट लूंगा तो अच्छा इंट रोल इसमें हो जाएगा ना, एरे आई इक्वल्स टू क्या करेंगे, सी डॉट नेक्स्ट आई एन टी, ये हो जाएगा। इससे मेरा सब रोल नंबर आ गया है कि नहीं। ओके गुड। अब क्या करना है मेरे को, इनपुट लेना है फॉर द सर्च वेरिएबल, तो हम लिखेंगे टेकिंग इनपुट द सर्च वैल्यू, हम लिखेंगे इंटीजर सर्च वैल्यू, सर्च वैल्यू इक्वल्स टू एस सी डॉट नेक्स्ट आई एन टी। क्या ये सही लिखा, मैं डिस्प्ले नहीं करूंगा तो इंसान समझेगा कैसे कि क्या इनपुट करना है। अब एंटर द रोल नंबर टू बी सर्च। ठीक है, ये कहानी हो जाएगा, स्लैश एन दे दूंगा ताकि एक स्पेस करके आ जाए, क्योंकि उसके ऊपर तो सब रोल नंबर्स इनपुट लिया हो ना, तो थोड़ा एक स्पेस देकर फिर बोलूंगा कि भाई इनपुट करो, तो सब एक साथ दिखने लगेगा। यहाँ पर भी एक छोटा सा स्लैश एन दे दूंगा, जस्ट डिस्प्ले पर्पस, और कुछ कुछ काम, और इसके अलावा कुछ काम नहीं है उसका। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, सर्चिंग, सर्चिंग द सर्चिंग फॉर द रोल नंबर इन द एरे, तो हम क्या करेंगे, फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0 आई लेस देन एरे डॉट लेंथ और आई प्लस प्लस, हो गया। फिर इफ एरे का आई इक्वल्स टू सर्च वैल्यू, देन क्या हो जाएगा, हाँ वो लूंगा, क्या हो जाएगा, ब्रेक करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले फ्लैग इक्वल्स टू, या फिर फाउंड, फाउंड करते हैं, फाउंड इक्वल्स टू ट्रू, ये कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं एक बूलियन ले लेता हूँ, बूलियन फाउंड इक्वल्स टू फॉल्स। ठीक है, ये कहानी होगी, और यहाँ पे मैं कर दूंगा ब्रेक। इतना हो गया। इसके बाद क्या करना है, इफ इफ फाउंड मतलब कि फाउंड का वैल्यू अगर ट्रू है, तो इन दैट केस क्या करना है मेरे को, आई विल प्रिंट दैट, हाँ मैं बोलूंगा कि रोल नंबर फाउंड, और
एल्स बोलूंगा कि भाई रोल नंबर नहीं मिला, मतलब नॉट फाउंड, नॉट फाउंड। ठीक है, बात समझ में आया? अच्छा, करके देखते हैं एक बार। एंटर, देखो एंटर 10 रोल नंबर्स, फिर स्पेस दे के आया कि एंटर रोल नंबर 1। कितना रोल नंबर देना है? 45, नंबर 2 22, 21, 10, 5, उसके बाद 6, फिर कितना डालें बताओ? 7, फिर 15, फिर 21, 21 था आगे 22। बोलो अपना रोल नंबर बोलो। 25 तो नीचे ना, ना नहीं नीचे हो गया खत्म। इसके बाद एंटर द रोल नंबर टू बी सर्च, कितना सर्च करना है बताओ? 30, 30 है ही फाउंड रहेगा। 30, रोल नंबर नॉट फाउंड। समझे बात को क्या हुआ? अच्छा, अब एक काम करते हैं, ये तो फाउंड या नॉट फाउंड डायरेक्टली समझ में आ जा रहा है। सपोज तुमको दिखाना है कि अगर प्रेजेंट है मतलब फाउंड है, तो कहाँ पे फाउंड, मतलब कितना पोजीशन में वो फाउंड हुआ है। तो इन दैट केस क्या कर सकते हैं बताओ? वो कैसे करेंगे? तो वो मैं तो डिस्प्ले तो वो एरे के बाहर मतलब लूप के बाहर कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे ARRI करके नहीं मिलेगा मुझे। आई का वैल्यू किसी एक में स्टोर कर लीजिए। एग्जैक्टली, आई का वैल्यू मैं स्टोर करूंगा। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, मान लो कि इंडेक्स, इंडेक्स इक्वल्स टू -1 कर देता हूँ, क्योंकि इंडेक्स -1 तो नहीं होगा ना। डिफॉल्ट वैल्यू देता हूँ -1, जीरो नहीं रख रहा हूँ। ठीक है, -1 दे रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद देखो ये जैसे ही मिलता है, यहाँ पे ब्रेक करने से पहले मैं बोल देता हूँ कि इंडेक्स इक्वल्स टू आई। हो गया, जैसे ही मिलता है उस ith इंडेक्स में मिला मेरे को, ये सर्च वैल्यू ट्रू हुआ ना, ये कंडीशन जैसे ही हुआ मैं बोल दिया कि इंडेक्स का वैल्यू भी वो ith पोजीशन का वैल्यू मतलब इंडेक्स का वैल्यू है, बस स्टोर हो गया मेरा आई का वैल्यू, इंडेक्स का वैल्यू अपडेट हो गया। अब जब फाउंड हो रहा है तो मैं बोल दूंगा रोल नंबर फाउंड एट इंडेक्स, हाँ कितना काम का, तो प्लस साइन दे दूंगा, समझे? अच्छा, मैं ना थोड़ा सा इसका इनपुट कम करने के लिए इसका साइज कम कर लेता हूँ, पास कर लेता हूँ, बहुत सारा इनपुट देना पड़ रहा है, घूम फिर के एक ही चीज है। समझे? बस यहाँ पे देखो, मैं अगर नंबर लिखता ना तो मुझे हर एक यहाँ पे लूप में चेंज करना पड़ता। मैं एक जगह 5 किया, सब जगह अपने आप अपडेट हो जाएगा, इसीलिए मैं बोल रहा था कि लेंथ फंक्शन यूज करना है रादर देन यूजिंग यहाँ पे 10 या 9 जो भी साइज है वो साइज नहीं लिख के। ठीक है, रोल नंबर 1, 5, enter the roll number to be searched 22, रोल नंबर फाउंड एट इंडेक्स 4, लास्ट में था तो इंडेक्स 4। पोजीशन अगर बोला जाए मतलब कौन सी पोजीशन में, तो मैं कर देता यहाँ पे इंडेक्स +1 कर देता, यहाँ पे जब प्रिंट कर रहा हूँ इसका कर देता इंडेक्स +1 कर देता, बात खत्म हो जाती। समझे बात को? इतना क्लियर है? सबको क्लियर है ना? हाँ बोलो बोलो। इसमें नहीं इफेक्ट होगा, बट इसके बाद हम लोग प्रोग्राम देखेंगे जहाँ पे अगर -1 होने से वो दिक्कत करेगा, हम लोग प्रोग्राम लॉजिक देखेंगे आगे। इस पे नहीं फर्क पड़ेगा। इसमें क्यों नहीं फर्क पड़ेगा? क्योंकि अल्टीमेटली जब फाउंड हो रहा है तभी मैं इंडेक्स को प्रिंट कर रहा हूँ, जब नहीं हो रहा है तब नहीं कर रहा हूँ, तो इसमें फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब नहीं फाउंड होने से इंडेक्स 0 होकर रह जाएगा, तो मैं नहीं फाउंड होने से तो वो डिस्प्ले ही नहीं कर रहा हूँ, तो वो 0 डिस्प्ले ही नहीं होगा, बात खत्म हो गया। ये लेकिन ये कब डिस्प्ले हो रहा है? जब फाउंड हो रहा है, तो फाउंड होने से इंडेक्स एज इट इज उसका वैल्यू अपडेट हो जा रहा है। ठीक है, बट आगे हम देखेंगे कुछ कुछ लॉजिक जहाँ पे ये इंडेक्स का तुम -1 लोगे तो वो प्रोग्राम में दिक्कत करता है। ठीक है, इसीलिए मैं पहले से बोल दिया कि -1, ताकि तुम समझ लो, वो प्रैक्टिस में आ जाओ। इन दिस प्रोग्राम नहीं फर्क पड़ेगा, तुम इंडेक्स का वैल्यू कुछ भी ले लो, 100 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। समझे बात को? ठीक है, और कुछ है? अब देखो उसके लिए तुमको एक दूसरा एरे उसमें फिर कॉम्प्लेक्स हो जाता है उसमें, क्योंकि तुम देखो 1 के साथ फर्स्ट आ रहा है, 2 के साथ एनडी आ रहा है, ठीक है, 3 के साथ आरडी आ रहा है, तो उन इन दैट केस तुमको फिर वो चेक करना पड़ेगा कि बेस्ड ऑन द ith वैल्यू तुम कौन सा वाला को फेच कर रहे हो। ठीक है, बस समझ में आया?
अब तुम अगर ये नहीं देते हो तो यूजर को समझ में नहीं आएगा कि भाई कितना वाला इनपुट चल रहा है। तुम खुद देखना, तुम जब 10 वाला इनपुट लोगे ना, तुमको नहीं समझ में आएगा भाई कितना इनपुट हुआ। तो इसीलिए वो जस्ट एक काउंट रखने के लिए, और कोई इसका कुछ और यूटिलिटी नहीं है, बस समझाने के लिए, और कुछ नहीं लिखोगे तो भी परफेक्टली फाइन है। ठीक है, और कुछ? हाँ बोलो। है বুলিয়ান? বুলিয়ান কি বল? বুলিয়ান বুঝিস নি? বুলিয়ান হচ্ছে, দেখ ইনিশিয়ালি বুলিয়ানটা ফলস রেখেছি। বুলিয়ান জানিস তো কি? বুলিয়ান জানিস না? যেমন ইন্টিজার ইন্টিগ্রাল ভ্যালু স্টোর করে, ডাবল বা ফ্লোট কি डेसिमल वैल्यू स्टोर করছে, তেমনি बुलियन स्टोर्स आइदर ट्रू और फॉल्स। जैसे कोई भी इफ कंडीशन हम लोग करते हैं, ठीक है, तो इफ कंडीशन में क्या प्रिंट होता है? ट्रू फॉल्स ही तो प्रिंट होता है ना, है कि नहीं? जैसे तुम देखने हो, करके बताता हूँ। देखो ट्रू आया, मतलब हो क्या रहा है, मैं ए का वैल्यू 5 दिया और मैं प्रिंटिंग कर रहा हूँ ए इक्वल टू 5, मतलब ये चेकिंग कर रहा है लेफ्ट राइट वैल्यू को, सेम है, तो मेरा ट्रू आया। बात समझ में आ रहा है? दिस इज अ बूलियन टाइप ऑफ वैल्यू की ट्रू या फॉल्स। जैसे इसको मैं अगर 6 कर देता हूँ, 7 कुछ भी और कर देता हूँ, तो मेरा फॉल्स आएगा, बिकॉज ए जिसका ओरिजिनल वैल्यू 5 है दैट इज नॉट इक्वल टू 7, फॉल्स आया। ट्रू फॉल्स बूलियन वैल्यू है, बस मैं उसी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि भाई इनिशियली फाउंड नहीं है, फॉल्स है, नहीं मिला है मेरे को। ठीक है, तो उसके बाद मैं क्या करूँ यहाँ पे, अगर ये इफ कंडीशन ट्रू होता है, देखो ये सर्च वैल्यू अगर मिल जाता है तो मेरे को मिल गया ना, फाउंड हो जाएगा, फाउंड ट्रू है तो मैं फाउंड को ट्रू कर दिया। ठीक है, और ब्रेक कर दिया। इसके बाद क्या होता है कि मैं ये लूप के बाहर, ये सर्चिंग के बाद मैं बाहर में चेक कर रहा हूँ कि इफ फाउंड लिखने का मतलब होता है इफ फाउंड इक्वल टू ट्रू, मतलब फाउंड का वैल्यू अगर ट्रू है, इन दैट केस आई एम प्रिंटिंग रोल नंबर फाउंड, एल्स रोल नंबर नॉट फाउंड। इसके जगह पे तुम अगर फाउंड बुलियन नहीं लेके तुम यहाँ पे लिखता कि इंट फाउंड इक्वल्स टू जीरो लिखता, मान ले इंट फाउंड इक्वल्स टू जीरो, जीरो मतलब हम लोग मान लेते हैं कि ऑफ या फिर फॉल्स या फिर इस तरह का वैल्यू, तो इंट फाउंड जीरो इनिशियली। उसके बाद जब ये सर्च वैल्यू यहाँ पे ट्रू हो जाता तुम यहाँ पे कर देता कि फाउंड इक्वल्स टू वन, मतलब मिल चुका है। फिर यहाँ चेक करता कि इफ फाउंड इक्वल टू वन, ट्रू मतलब मिल गया है तो डिस्प्ले कर दो मिल गया है, एल्स नॉट नहीं मिला। समझे बात को? पक्का? किसी को और डाउट है कुछ? पूछ लो, किसी को ডাউট আছে? বুঝতে পারলি কি করলাম আমি? ইনপুটটা বুঝলি? আরে ক্লাসে তোকে এতবার বললাম, তাও তো কি করে ভুল হয়। ক্লাসেও তো আমি এই জিনিসটা করাচ্ছি, ইনপুট নেওয়া শেখাচ্ছি, তাও এমনি ভাবে ইনপুট নিচ্ছিস। ফর লুপ দিয়ে ইনপুট নিবি তো? বল, কিছু ডাউট আছে তো জিজ্ঞেস কর এক্ষুনি। किसी को डाउट है तो पूछो रे बाबा। हाँ, ये ना, ये प्रोग्राम को अगर हम मॉडिफाई करेंगे ना तो एक बढ़िया प्रोग्राम बन सकता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि सपोज तुमको दो एरे लेना है, एक है स्ट्रिंग एक है इंटीजर। स्ट्रिंग एरे में हम क्या करेंगे कि हम स्टूडेंट्स का नाम लेंगे और इंटीजर में उसी स्टूडेंट का रोल नंबर लेंगे, इस तरह से इनपुट ले रहे। बात समझ में आया? जैसे मान लो हम लिए अभिनव, नेम, रोल नंबर 1 आया। सेकंड में ठीक है हम ले रहे श्राव्य, रोल नंबर 2, इस तरह से हम इनपुट लेते गए। अब मैं फिर रोल नंबर वाला इनपुट किया कि एंटर द रोल नंबर टू बी फाउंड। अब मान लो मैं 2 इनपुट किया, रोल नंबर फाउंड हुआ। जैसे ही हुआ तो उस रोल नंबर के बेसिस पे मुझे उस स्टूडेंट का डिटेल डिस्प्ले करना है, जैसे स्टूडेंट नाम और स्टूडेंट रोल नंबर दोनों डिस्प्ले करना है। बात समझ में आ रहा हम क्या बोल रहे हैं? हाँ, ठीक है। कोशिश करोगे कि हम कर दें? क्या चाहते हो, कोशिश करोगे? दो सेपरेट एरे, एक स्ट्रिंग जिसमें नाम आएगा और एक इंटीजर जिसमें रोल नंबर आएगा। सर्च रोल नंबर का आना है क्योंकि तुम स्ट्रिंग फंक्शन सीखे नहीं हो, तो रोल नंबर सर्च किया। अगर रोल नंबर फाउंड है तो यू विल हैव टू डिस्प्ले बोथ द नेम एंड द रोल नंबर फॉर दैट पर्टिकुलर चाइल्ड। समझ में आया? ठीक है।
इसी टाइप का लॉजिक है, देखो अगर इम्प्लीमेंटेशन कर पाते हो तो, नहीं तो हम दिखाएंगे। हम लिख दें क्या क्वेश्चन? বুঝেছিস? প্রোগ্রামটা বুঝতে পারলি কি বলেছি? বুঝিসনি তুই? বুঝিসনি? কি বুঝিসনি বল, কোনটা বুঝিসনি? স্ট্রিং অ্যারে, আচ্ছা আমি একটা স্ট্রিং অ্যারে দেখিয়ে দিচ্ছি। বুঝলি? তারপর ইনপুট নিতে হবে। বুঝতে পারিসনি? কি করে স্ট্রিং ইনপুট নেয়? সি ডট নেক্সট কি লিখবো? ঠিক আছে, এটা तो इनपुट नहीं हुआ। लाइन नहीं पता, स्ट्रिंग इनपुट लेना। नेक्स्ट या फिर नेक्स्ट लाइन दोनों ही लिख सकते हैं हम लोग स्ट्रिंग इनपुट के लिए। এটা ইনপুট এই যে ক্রিয়েট করলাম, ইনপুট নিলাম, নর্মাল জাস্ট ডেটা টাইপটা চেঞ্জ হচ্ছে, বাকি সেম। আর এখানে ফাংশনটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, আর বাকি সেমই আছে। কর বসে থাকলাম। ये मेरा क्वेश्चन है, अभी जो बोले उसके बाद इसका सॉल्यूशन। इसी एडिट कर देता हूँ, फिर से लिखना पड़ेगा। न्यू इंटीजर यहाँ पे इसको कर देते हैं न्यू, नेम एरे। एक और चाहिए ना अपने को, ऐसे इंटीजर रोल नंबर वाला एरे इक्वल्स टू न्यू रोल कितना था 5,
फिर इंडेक्स बूलियन फाउंड, हाँ बोलो। हाँ हाँ ठीक है, न्यू यहाँ पे स्ट्रिंग हो जाएगा। अब मेरे को डिक्लेयर करना है नेम के लिए, स्ट्रिंग नेम इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग 5, फिर इंट रोल नंबर इक्वल्स टू न्यू इंट 5। ठीक है, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है, बस है ये से ठीक कर बस, ठीक तो है, वही तो मैं बोल रहा हूँ, ठीक तो है। क्या चेक नहीं किया, नहीं दिया तो काटो काटो काटो, दे दो। ये एरे वेरिएबल है ना, ठीक है। ये हो गया, अब मेरा नेक्स्ट काम क्या है बोलो। हाँ इंडेक्स तो एक लेना है असाइन करने के लिए, मैं लेता हूँ इंडेक्स ले लेता हूँ। 0 1 कुछ भी करूँ फर्क पड़ेगा यहाँ पे, नहीं फर्क पड़ेगा, कुछ भी ले लो। उसके बाद एक लेना है मेरे को सर्च वैल्यू वाला भी लेना है, वो डायरेक्टली मैं इनपुट लूंगा तब कर लूंगा। और कुछ स्ट्रिंग नेम चाहिए एक, वो जब इनपुट लूंगा तब ले लूंगा, अलग से मैं क्रिएट करता हूँ। और कुछ बूलियन चाहिए एक, बूलियन फाउंड, फाउंड इक्वल्स टू फॉल्स। ठीक है, अब इनपुट लेते हैं, नहीं डिस्प्ले करते हैं पहले कि सिस्टम आउट प्रिंट, क्या बोलूंगा, इंटर डिटेल्स ऑफ 5 स्टूडेंट्स। ये ऊपर डिस्प्ले होगा एज अ हेडिंग। उसके बाद मुझे इनपुट लेना है, टेकिंग इनपुट द नेम एंड रोल नंबर ऑफ 5 स्टूडेंट्स। फिर हम लेंगे इनपुट फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन एरे, अच्छा एरे तो नहीं है ना, रोल है, रोल नंबर डॉट लेंथ और आई प्लस हो गया। अब देखो यहाँ पे जैसे वो पूछा था कि रोल नंबर और नेम ये दोनों एरे का साइज तो सेम है, तो मैं किसी भी एक का रेफर कर सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ अगर दोनों अलग अलग होता है, जैसे आगे करेंगे कि एक एक मतलब दोनों एरे का साइज इक्वल नहीं है, बट उन दोनों में मुझे कुछ ऑपरेशन करना है, तब मुझे सोचना पड़ेगा कि कौन से वाला एरे लेने से मेरा सही से वो चलेगा। हम आगे देखेंगे जब इंसर्शन होगा, ठीक है, दोनों कंबाइन करना होगा एरेज को, उस तरह का आएगा तब। अच्छा, अभी जैसे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो कोई भी मैं रोल डॉट लेंथ लिखूँ या नेम डॉट लेंथ लिखूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर मैं यहाँ पे डिस्प्ले करूँगा कि एंटर डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट, कौन सा स्टूडेंट का डिटेल करना है बोलो, कौन सा स्टूडेंट का डिटेल करना है, अच्छा तो 1 करूँगा यहाँ पे, मतलब आई प्लस 1 किया है ना। डिटेल उतना कर लो यार, डिटेल्स ये हो गया। मैं नेम नहीं लूँगा, करता हूँ कि नेम मैं, अच्छा नेम आई इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट लाइन। अभी नेक्स्ट लाइन का ना थोड़ा सा दिक्कत होता है इनपुट में, थियोरेटिकली तो ठीक रहता है बट
देखते हैं इसमें आ रहा है। नेक्स्ट लाइन का थोड़ा प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। प्लस नहीं तो रोल नंबर नंबर आई, ठीक है। इससे मेरा क्या हुआ, डिटेल ऑफ स्टूडेंट 1 नेम रोल नंबर, फिर डिटेल ऑफ स्टूडेंट 2 नेम रोल नंबर, डिटेल ऑफ स्टूडेंट 3 नेम रोल नंबर, इस तरह से आ जाएगा। मेरा इनपुट हो गया। अब मुझे लेना है टेकिंग इनपुट द रोल नंबर टू बी सर्च, मैं लिखूंगा एंटर द रोल 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 नंबर सर्च, फिर int search role equals to sc dot int, ये लिया किस रोल, सर्च रोल নিলাম কি অসুবিধা আছে, বল কি অসুবিধা বল, রোল কেন ভালো না, চেঞ্জ করে দেবো, কি বলছিস বল, रोल एस रोल, अच्छा ठीक है ये हो गया। अब मुझे फाइंड करना है, तो फाइंडिंग द रोल नंबर इन द एरे, फिर से लूप चलाऊंगा इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन, अरे नहीं यार, रोल डॉट लेंथ और आई प्लस प्लस, इसके बाद सर्च इफ एस रोल इक्वल टू, क्या कौन सा इक्वल टू होगा, रोल का आई, अगर ये मिलता है तो क्या करेंगे, फाउंड इक्वल्स टू ट्रू करेंगे, इंडेक्स इक्वल्स टू आई करेंगे और ब्रेक करेंगे। इसको सेम लाइन में कर देता हूँ, बहुत जगह खा रहा है, ठीक है इतना समझ में आया। इसके बाद एस लिखेंगे यहाँ पे, ये लिखेंगे नहीं लिखेंगे इनसे, फिर इफ फाउंड अगर मिलता है तो भाई क्या करना है, मैं करूँगा सिस्टम आउट प्रिंट एंटर डिटेल ऑफ स्टूडेंट 5 स्टूडेंट्स, स्टूडेंट नेम, नेम क्या डालना है बोलो, रोल नंबर, ये देखो यही प्रॉब्लम होता है। देखो ये एस डॉट नेक्स्ट आईएनटी क्या कर रहा है, जैसे ये लिया ना पहला वाला, देखो नेम लिया रोल नंबर लिया, दूसरा वाला स्टूडेंट का देखो नेम स्किप करके डायरेक्ट रोल नंबर में चल गया, समझा बात को क्या हुआ। तो ये प्रैक्टिकल जब करोगे ना तब ये दिक्कत आ सकता है, थ्योरी में नहीं समझ में आएगा, थ्योरी में परफेक्टली फाइन है, प्रैक्टिकल में दिक्कत आएगा, इसलिए इसका क्या करना है, वो होने नहीं, यहाँ पे नहीं था, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे इसको करना ही मुझे, इसके बाद
रोल नंबर नेम 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 डालते हैं। रोल नंबर क्या हो गया, आया नहीं। रोल नंबर में मैं ये डाल दिया, इसलिए मिसमैच खा गया। रोल नंबर वाले की जगह मैं जी डाल दिया, मिसमैच खा गया। समझे बात को क्या हुआ? देखो जब मैं इस ये क्या कर रहा हूँ ना, नेक्स्ट लाइन ये दिक्कत करता है बहुत। तो जब प्रैक्टिकली अगर तुम इनपुट जब लोगे ना, तब ये तुम्हारा एरर खाएगा। इसका एक कोड है, अगर तुमको ये समझ में नहीं आया, याद नहीं आया, तो तुम दो अलग अलग लूप में इनपुट लेना। मतलब तुम जहाँ स्ट्रिंग ले रहे हो, सिर्फ स्ट्रिंग लेना। अलग लूप में सिर्फ तुम्हारा वो रोल नंबर्स इनपुट लेना। तुम्हारा अलग अलग लेते हो तो वो दिक्कत नहीं करेगा, बट जैसे ही तुम एक स्ट्रिंग के बाद तुम दूसरा इंटीजर लेने का कोशिश कर रहे हो, तब ये दिक्कत करता है। नहीं नहीं, नेस्टेड लूप में तो बहुत बार आ जाएगा, क्यों नेस्टेड लूप लगाओगे? नेस्टेड लूप का कंसेप्ट क्या है कि बाहर एक लूप के लिए बार बार चलते रहेगा। बोल की बोल चीज। नहीं नहीं नहीं, नेस्टेड लूप का हमको यहाँ लगता नहीं है जरूरत पड़ेगा, कुछ करके देखना। सर अगर नंबर पहले इनपुट ले ले तो? हाँ तब हो सकता है, लेकिन फिर भी दिक्कत करता है। ওটাই বলছি রোল নাম্বারটা আগে নেওয়ার কথা। रोल नंबर आगे নিতে पारिस, किंतु रोल नंबर तो एससी डॉट नेक्स्ट लाइन ये दिक्कत करता है, क्योंकि वो नेक्स्ट लाइन तक इनपुट ले रहा ना, तो वो नेक्स्ट लाइन को उठा लेता है वो बाय डिफॉल्ट, जैसे ये रोल नंबर में उठा लेता है। वो हो सकता है, बट फिर भी सेफ साइड रहता है कि तुम ये एक बार फिर से लिख लो इसको, तो दिक्कत नहीं होता है। वो पोजीशन चेंज करके देखते हैं। हाँ क्योंकि वो नेक्स्ट लाइन है ना, सिंगल वर्ड नहीं, वो डबल वर्ड इनपुट ले रहा था। जैसे यहाँ पे देखो, इधर इधर नेम में सिंगल वर्ड दिया, ले लिया, उसके बाद रोल नंबर दिया, बट मैं जी टाइप कर दिया रोल नंबर की जगह, तो मेरा मिसमैच खा गया इसमें। समझे? इसका प्लेस चेंज करके देखते हैं। इसको हटा देते हैं फिलहाल के लिए, लेट्स सी। रोल नंबर 12, नेम नहीं लिया था, स्किप कर गया वो। समझे? पोजीशन चेंज करने पर भी इसको बंद कर देता हूँ। Let's see। ठीक है, नंबर 4, नेम आ जाएगा इसका, नेम। नंबर 7, नेम आ जाएगा, क्या नाम है, आई। समझे? अच्छा, एंटर रोल नंबर टू बी सर्च, कोई भी सर्च रोल नंबर कौन सा आया, देखो 44 देते हैं। 44, तो स्टूडेंट फाउंड नेम, ए बाबा नेम तो नहीं लिया, नेम और 44 दे दिया, नेम टू क्यों नहीं लिया? 44 में नेम क्या, डब्ल्यू देगा, नेम तो नहीं लिया।
तुम दिक्कत कर रहे हो। ठीक है, हम इसको देख के रखेंगे इसका क्या तोड़ है। ये तो सेपरेटली लेके देखो इसका काम कर रहा है। सेपरेटली करके देखते हैं। ये- এত কেটেছি সেটা প্রথমে ভুল হয়ে যাবে। সেপারেটলি নিচ্ছিস না? হ্যাঁ ওটাই বলছি, সেপারেटली নিলে চলবে। देख এখানে यहाँ पे देखो मैं सेपरेट सेपरेट लिया, मैंने सिर्फ ये पे स्ट्रिंग ले रहा हूँ ना। देखो आराम से इनपुट आया, देखो स्ट्रिंग देखो। यहाँ पे जब स्ट्रिंग इनपुट ले रहा हूँ तो आएगा इनपुट। 5 नाम लेना हूँ, ठीक है। ये आ गया, फिर मान लो ABC आ गया, फिर एक ये आ गया, स्पाइडर होगा। देखो ये आ गया, देखो तुम सेपरेटली ले रहा तो ये आ रहा, बट जैसे ही तुम उसके साथ कुछ और लेता है ना तो ये थोड़ा सा दिक्कत करता है। बीच में कोई लोड लाइन ऑफ कोड हम लोग डाल देते हैं बिना इनपुट लिए। तो वही तो कर रहा हूँ, बिना इनपुट लिए ही तो कर रहा हूँ। मतलब यहाँ एसी डॉट नेक्स्ट एंटी हुआ, हम्म। इसके बाद एक एनी लाइन ऑफ कोड डाल दिया, जैसे इंडेक्स का वैल्यू हम लोग ले ली, इंडेक्स आई, उसके बाद फिर रोल नंबर में आई हुए इंडेक्स लिख देते नहीं नहीं वो नहीं, तुम जहां भी ये लिख रहा ना, ये क्या कर रहा है, उसका नेक्स्ट वाला लाइन को वो कभी ले रहा कभी छोड़ दे रहा है। ये प्रॉब्लम कर रहा है। ठीक है, हम इसका कोई भी एक तो फाइनल सोल्यूशन देख के रखेंगे। ठीक है, इसका फाइनल सोल्यूशन हम देख के रखेंगे। बट ओवरऑल इसका तोड़ है कि तुम अलग अलग इसको ले सकते हो। ठीक है, घर पे कोशिश करके देख सकते हो कि ये यहाँ पे एरर आ रहा। सबका जिसका पास मशीन है, फोन है, ये करके देख सकते हो। अगर तोड़ मिलता तो ठीक है, नहीं तो मैं तुमको देख के रखूंगा। अलग अलग मिले तो हॉबी। देखो वो नेक्स्ट लाइन को स्किप कर दे रहा ना, तो हो सकता है कि फॉर लूप को पहला वाला को स्किप कर दे। डिपेंड करता है, करके देखना। बट उसका जरूरत नहीं है, हम बता रहे तुमको, हम इसी में हो जाएगा। हम करके तुमको दे देंगे। ठीक है। अच्छा, ये प्रोग्राम समझ में आया? तुम थियोरेटिकली लिखोगे ना तो इसमें कोई एरर नहीं आएगा, वो तुम्हारा काम करेगा परफेक्टली फाइन। बट जैसे तुम्हारा प्रैक्टिकल में मान लो तुमको दे दिया ये क्वेश्चन, तब तुम जाकर फंस जाओगे। वो दिक्कत हो जाता है। हाँ, तब तुम एरर तुम ढूंढ के तुमको मिलेगा ही नहीं, अगर पहले से पता नहीं है तो। ठीक है, समझे बात को? अच्छा। बाकी समझ में आया किस तरह से फ्लो है? सेम फ्लो है, तुमको वो लेना था इनपुट और फिर अकॉर्डिंगली दोनों का इंडेक्स तो सेम है, तो नाम वाला इंडेक्स और रोल नंबर इंडेक्स करके प्रिंट कर देना था, ये कहानी था। अच्छा, अब हम शुरू करेंगे बाइनरी बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च क्या होता है बेसिकली, समझ। अरे चलो है ना। देखो इससे पहले तक जो लीनियर सर्च हम लोग किए हैं, उसमें क्या था कि इस तरह से तुम्हारे पास एलिमेंट्स रहता था। ये इंडेक्स 0 1 2 3, और एलिमेंट्स कोई भी रैंडम ऑर्डर में हो सकता था, 5 0 -1 3 2, कुछ भी हो सकता था। कोई पर्टिकुलर ऑर्डर का जरूरत नहीं था इन दिस केस। और हम लोग को सर्च जो था, जो भी सर्च वैल्यू आता है, मान लो सर्च वैल्यू है -1, तो मैं सबसे पहले इंडेक्स 0 को चेक किया, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, इस तरह से मैं चेक करते हुए गया जब तक कि मिल ना जाए, मतलब जब तक कि एग्जॉस्ट ना हो जाए एरे। ठीक है। लेकिन बाइनरी का क्या कहानी है? अब इसका प्रॉब्लम क्या है कि मान लो तुम्हारा एक सर्टेन, जैसे तुमको सर्च वैल्यू है मान लो 2, दो सर्च करना है, तुम इस एरे में देख रहे हो कि 2 इज इन द लास्ट इंडेक्स, तो तुमको स्टार्टिंग से लेके 2 तक जाना पड़ा, है कि नहीं? कोई मतलब नहीं बना इस बार, मतलब नहीं बना इन सेंस बहुत सारे इटरेशंस हो गया इसमें। अभी मान लो ये 5 साइज की जगह तुम्हारे पास 500 या 5000 साइज का एरे होता, तो और लास्ट में वो एलिमेंट है, तो तुमको 5000 टाइम्स इटरेशन करना पड़ता। इससे क्या होता, तुम्हारा मशीन का मेमोरी ऑक्यूपाई होकर रहता, तुम्हारा प्रोग्राम ओवरऑल स्लो हो जाता। समझ में आ रहा? इसका तोड़ था बाइनरी सर्च के पास। बाइनरी सर्च में सबसे पहला कंडीशन ये होता है
कि तुम्हारा जो एरे है दैट हैज टू बी इन अ सर्टेन ऑर्डर, ये 0 1 2 3 4 इस तरह से लिए हो। एक ऑर्डर मतलब या असेंडिंग या डिसेंडिंग में तुम्हारे पास होना पड़ेगा। जैसे अगर हम असेंडिंग में लेते हैं कि मान लो है 5 15 20 30 50 असेंडिंग में है, ये मैंडेटरी है इसके लिए, ठीक है। इसके बिना नहीं होगा, इधर असेंडिंग नहीं तो डिसेंडिंग, इसके बिना ये लॉजिक काम नहीं करेगा। समझ में आया? अच्छा, इसका लॉजिक क्या है? सबसे पहले ना ये बीच वाले एलिमेंट को चेक करेगा। जैसे सर्च वैल्यू है मान लो 50, सपोज सर्च वैल्यू इज 50। वो सबसे पहले एरे का जो बीच वाला, आराम से सब ऑक्सीजन तुम तो खा ले रहे हो पहले। सर्च वैल्यू जो है वो मतलब ये सबसे पहले जो एरे दिया हुआ है उसका बीच वाला एलिमेंट को चेक करेगा, उसके साथ सर्च वैल्यू को कंपेयर करेगा। बीच वाला एलिमेंट कैसे करेंगे? जो जीरोथ एलिमेंट बने, जीरोथ इंडेक्स है प्लस लास्ट इंडेक्स डिवाइडेड बाई 2, तो 0 प्लस 4 कितना होता है? 4, 4/2 मतलब 2, सेकंड इंडेक्स इज द मिडिल इंडेक्स इन दिस केस, ठीक है। तो बीच वाला इंडेक्स के साथ रेफर करेगा। ये मान लो एरे वेरिएबल में है तो इट विल चेक कि एरे का जो मान लो ये इफ सपोज दिस इज मिड, मिड का वैल्यू है 2, तो ये चेक करेगा कि एरे मिड इक्वल्स टू सर्च वैल्यू, इफ ऐसे सबसे पहले वो मिडल को चेक करेगा। अब अगर मिल जाता है तो वो रिटर्न कर देगा फाउंड करके, फिर उसको ब्रेक कर देगा। बात समझ में आया? अब मान लो नहीं मिलता है उसको, जैसे इन दिस केस मेरा मिडिल एलिमेंट इज नॉट इक्वल टू द सर्च वैल्यू, तो वो चेक करेगा कि मेरा जो सर्च वैल्यू है या फिर मेरा जो मिडिल एलिमेंट है, ये इफ कि एरे का मिड मतलब कि ये 20 वैल्यू को रेफर कर रहा है फिलहाल, एरे मिड मतलब, तो इज दिस वैल्यू ग्रेटर देन द सर्च वैल्यू, ये चेक करेगा। बोलो एरे मिड का वैल्यू क्या सर्च वैल्यू से ज्यादा है? अच्छा, इसको इस तरह से सोचो कि ऐसे सोचो कि सर्च वैल्यू इज द सर्च वैल्यू ग्रेटर देन द एरे मिड का वैल्यू, यस। और मुझे पता है ये असेंडिंग में मतलब छोटा से बड़ा में है, तो अगर मेरा सर्च वैल्यू इज ग्रेटर देन द मिडिल पोजीशन, तो सोच के बोलो कि सर्च वैल्यू किधर होगा, मिडिल पोजीशन का राइट में कि लेफ्ट में? राइट में, ऑब्वियस। मतलब कि ये लेफ्ट वाले को चेक करने का कोई मतलब नहीं बनता, सिंपल सा बात है। अब मेरा जो सर्च, पहले सर्च कहां से कहां तक था? देखो 0 से लेके 4th मतलब 0th इंडेक्स से लेंथ -1 तक था। अब मेरा सर्च तो घट गया ना, सर्च क्या बचा? मिड के बाद से लास्ट तक सर्च करना है मेरे को, इसी बीच मिलेगा हमको, है कि नहीं? समझ में आया बात? सिमिलरली अगर सपोज मेरा सर्च वैल्यू होता मान लो 5, नॉट 50 बट 5, तो क्या ये कंडीशन ट्रू होता? नहीं होता। तो मेरा एलिमेंट कहाँ मिलेगा हमको, मिडल के लेफ्ट में कि राइट में? लेफ्ट में। तो इन दैट केस मेरा सर्च वाला जो रेंज है वो क्या हो जाएगा? वो मिडिल माने 0 से लेके मिडिल -1 तक हो जाएगा। बात समझ में आया? इस तरह से वो बार वो एरे छोटा हो गया ना। अगर सर्च वैल्यू जब 50 था तो सोचो एक ही इटरेशन में मेरा सर्च जो रेंज है वो कितना छोटा हो गया। उसी तरह से अगर ये सेकंड वाला कंडीशन ट्रू होता, सर्च वैल्यू 5 होता, तो क्या होता है एक ही इटरेशन में देखो छोटा हो गया। अब इन दोनों का फिर से वो मिडिल वैल्यू चेक करेगा, उसके बाद वो चेक मिडिल वैल्यू अगर मिल जाता तो वेल एंड गुड, नहीं मिलता है तो फिर से वो इसी कंडीशन को दोहराएगा कि सर्च वैल्यू क्या मिडिल वैल्यू से बड़ा है या छोटा है? बड़ा है तो राइट में, छोटा है तो लेफ्ट में। इस तरह से वो बार बार उसको छोटा करते रहेगा, अल्टीमेटली मिल जाएगा। समझ में आया बात? ठीक है, क्लियर है? तो ये कहानी हो जाएगी। इंडेक्स कैसे मिलेगा ना ये बीच वाला, वही फर्क नहीं पड़ता, क्या हो जाएगा, तुम डिसेंडिंग ऑर्डर में रख लो इसको। रख लेते हैं डिसेंडिंग में, सोच के देखो लॉजिक सेम रहेगा तुम्हारा। 5 डिसेंडिंग में आया, मिडिल वैल्यू तो वही होगा ना, इसी को रेफर करेगा फिलहाल। अच्छा, सर्च वैल्यू 50 ले लेते हैं, ये कंडीशन ट्रू है? नहीं है। फिर वो चेक करेगा इसको, तो सर्च वैल्यू क्या हो जाएगा? इज द सर्च वैल्यू ग्रेटर देन द एरे मिड? बड़ा है ना, है कि नहीं? तो कहाँ पे वो ढूंढेगा? फिर मेरे को क्या चाहिए इन दिस केस, मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे लेफ्ट में सर्च करना पड़ेगा। तो मेरा जो रेंज हो जाएगा वो 0 से लेके इसका माइनस ये वाला रेंज हो गया, ठीक है। बस इतना सा कहानी।
मशीन खुद डिसाइड करेगी। हाँ, वो लॉजिक लॉजिक सेम रहेगा, थोड़ा सा कोड मतलब 19-20 हो जाएगा, बस इतना। यहाँ पे अच्छा ठीक है, चलो ये ऐसे चेक करो। डिसेंडिंग के केस में सपोज इस तरह लिख रहे हो, इज सर्च वैल्यू लेस देन एरे मिड। सर्च वैल्यू 50 है, एरे मिड 20 है। सर्च वैल्यू क्या उससे छोटा है? नहीं है, उससे बड़ा है। छोटा है तो फिर किधर मेरा हो जाएगा? एक प्रोग्राम करोगे ना, खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा ये चीज, ठीक है, टेंशन मत लो। आज प्रोग्राम आज प्रोग्राम तो नहीं हो पाएगा। एक प्रोग्राम करोगे तुरंत क्लियर हो जाएगा, इसका दिक्कत नहीं है। बस लॉजिक सेम है उसका, ठीक है। इसका जैसे इस तरह का लॉजिक लिखा जाता है कि मान लो तुम पहले इंटीजर एक स्टार्ट लोगे, स्टार्टिंग वैल्यू 0 लोगे, एंड वैल्यू लोगे जो एरे का लेंथ है दैट -1, इस तरह से। तो वो रेंज, इनिशियल रेंज जो 0 से लेंथ -1 तक आ गया। उसके बाद तुम लिखोगे कि while start is less than equals to end, ठीक है। ये कंडीशन मतलब जो लिख रहा हूँ ना वो 100% सेम होगा सभी, कोई भी कोड के लिए। थोड़ा बहुत इंटरनली अगर कैरेक्टर हुआ तो उसका थोड़ा सा अलग हो जाएगा, स्ट्रिंग हुआ तो अलग होगा, बाकी ओवरऑल अप्रोच सेम रहेगा इसका। तो while start less than equals to end, मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मेरे को मिड फाइंड करना है। कैसे करूंगा? स्टार्ट प्लस एंड बाई 2, यही तो किए थे ना अभी। देखो यहाँ पे कैसे मिड फाइंड किया, देखो ये था स्टार्ट 0, ये था एंड लेंथ -1 विच इज एंड बाई 2, ऐसे ही करके मिडिल वैल्यू हमेशा यही करूंगा ये। फिर मैं चेक करूंगा कि इफ द सर्च वैल्यू इज ग्रेटर देन एरे मिड, ये मेरा असेंडिंग के लिए मैं बोल रहा हूँ कि सर्च वैल्यू क्या इससे बड़ा है, एरे मिड से बड़ा है तो फिर असेंडिंग में ऊपर होगा, मतलब राइट हैंड साइड में होगा। तो मेरा क्या हो जाएगा, मेरा सर्च रेंज कम जाएगा। मतलब वो एंड वैल्यू तो सेम है, लास्ट तक चेक करना पड़ेगा, बट स्टार्टिंग वैल्यू कहाँ हो जाएगा, वो मिड के बाद से हो जाएगा। तो मेरा सिर्फ यहाँ पे कर दूंगा स्टार्ट इक्वल्स टू मिड प्लस 1, ठीक है। एल्स, अरे यहाँ पे तो पहले ये चेक करना था ना, मिला कि नहीं मिला वो चेक। मैं बोल रहा हूँ कि इफ एरे मिड इक्वल्स टू सर्च वैल्यू, अगर मिल जाता है तो वो फाउंड ब्रेक जो भी करना है वो कर लेना। उसके बाद एल्स इफ करना, वो पूछना कि भाई सर्च वैल्यू क्या इज ग्रेटर देन एरे मिड। अगर ये ट्रू होता है तो क्या कर देंगे हम, स्टार्ट इक्वल्स टू मिड प्लस 1, एल्स एंड इक्वल्स टू मिड -1। बस इतना काम हो जाएगा। समझे बात को? नहीं समझे ना कुछ? नहीं समझे? देखते हैं क्या हो रहा है। दिस इज द मिड इनिशियली, है ना। सर्च वैल्यू है 25, ये मिड वाला आया, मिड का इंडेक्स आया यहाँ पे 2, दिस इज द इंडेक्स। यहाँ पे चेक कर रहा है कि एरे मिड मतलब 15 इक्वल्स टू सर्च वैल्यू मतलब 25, ये गलत हो जा रहा है। तो उसके बाद एल्स इफ में जाएगा, एल्स इफ में से चेक करें कि सर्च वैल्यू मतलब 25 इज ग्रेटर देन एरे मिड मतलब 15, दिस इज ट्रू। ट्रू है तो मेरा जो सर्च वैल्यू है, सर्च वैल्यू दैट विल बी प्रेजेंट ऑन द राइट हैंड साइड, तो मेरा दिस इज द सर्च रेंज नाउ। सर्च रेंज तो इनिशियली तो एंड जो पोजीशन है दैट इज 4, जो इनिशियली था वो तो चेंज नहीं हो रहा है। चेंज क्या हो रहा है, मेरा स्टार्टिंग पोजीशन विच इज 3, इनिशियली जो 0 था अभी 3 में आ जाएगा ना, 3 ऑनवर्ड्स चेक करना है। तो इसीलिए मैं क्या किया, सिर्फ स्टार्ट पोजीशन को चेंज किया विच इज द मिड माइन +1, नेक्स्ट वाले मिड के बाद वाले से चेक करते रहे। एंड तो सेम रहेगा ना इन दिस केस, क्योंकि लास्ट तक जाना है, कहीं एनीवेयर आफ्टर द मिड वैल्यू मेरा सर्च वैल्यू प्रेजेंट है, तो अकॉर्डिंगली जाऊंगा, ठीक है। एल्स एल्स यहाँ पे क्या करूंगा, मिड -1 कर दूंगा। क्यों? क्योंकि मान लो मेरा सर्च वैल्यू अगर 5 रहता, मतलब सर्च वैल्यू छोटा है मिड वैल्यू से, तो क्या करूंगा कि मुझे कहीं राइट लेफ्ट में प्रेजेंट है, तो मेरा ये स्टार्टिंग रेंज सेम रहेगा बट एंडिंग रेंज तो यहाँ तक ही जाएगा ना, तो मैं मिड -1 कर दे रहा हूँ। बस इतना सा कहानी है, समझे बात को? क्लियर है? तो इस तरह से हम जाएंगे, पहले एक सीख लो, दूसरा वाला खुद से कर लोगे फिर। समझ में आया? अगला क्लास में हम लोग इसका लेके प्रोग्राम करेंगे, ठीक है। ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा बाबू,
इंडिया में वही वेट कर रहा था कब पूछोगे ये वाला चीज। 0 1 2 3 ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 + 3/2 सब इंटीजर में है। तो 3/2 कितना आएगा इंटीजर में 1 आएगा ना, तो ये मिड हो जाएगा इन दैट केस। ठीक है, आज के लिए इतना ही, जा सकते हो। अगला क्लास हम लोग कोई भी एक चैप्टर मैंने इसी चैप्टर से कोई भी जहाँ तक पढ़ाया हुआ है एक टेस्ट लेंगे, क्योंकि फिर वो अपडेट नहीं हो पाएगा फिर मार्च का हाईएस्ट स्कोरर वाला। ठीक है, इसी मंथ में अगला सप्ताह कभी भी टेस्ट ले सकते हैं। प्रिपेयर्ड रहना, समझ में आया? जो भी पढ़ाया जा रहा है वहाँ पे कभी भी कुछ भी टेस्ट होगा। ओके, ठीक है, जा सकते हो। बाय सर। बाय।